जयंती मनाने आए। मैं तीसरी उड़ान की तैयारी कर कर आया। शिव जयंती भक्ति मार्ग की मनाने आए या तीसरी उड़ान की तैयारी कर कर आए। शिव जयंती इसलिए आए, नई कथा सुनाएंगे इसलिए आए। या जो तीसरी फाइनल उड़ान है उसकी तैयारी कर कर आए, क्योंकि मालूम है उल्टे लटकने वाले हैं। उल्टे लटके उससे पहले अपन भी जोर शोर से तैयारी कर ले, साथ साथ उड़े तो साथ साथ शूटिंग हो जाएगी। एक ही बार उड़ान होगी, बार बार होगी। अरे देवता धर्म की उड़ान 10 बार होगी या एक बार होगी? बोलो, एक ही बार होगी। तो आखिरी उड़ान है ये, देवता धर्म की उड़ान है। अगर विशेष तैयारी की हुई है तो कहेंगे 21 तारीख ही। कल भी सुबह भाइयों से भी यही क्लास चल रही थी। वहाँ आखिरी उड़ान माना जैसे प्लेन होता है तो आखिरी उड़ान भरता है तो अपनी निश्चित एक अहेड तक चला जाता है। अनाउंसर अनाउंस कर देते हैं, भैया अपनी अपनी बेल्ट बांध लो। प्लेन में अनाउंसर होते हैं ना, अनाउंस करें अपनी अपनी बेल्ट बांध लो। क्यों क्यों? प्लेन उड़ने हो तो उड़ता रहे, बेल्ट किस लिए बांध दो? तुम इधर उधर पटक जाओगे नहीं तो। जब तो इधर गिर जाओ उधर गिर जाओगे, फालतू हाथ पांव टूटे तुम्हारे, नाक टूटे तुम्हारी। इसलिए वो सावधानी दे देते कि बेल्ट बांध लो। तो ये फाइनल उड़ान है तो सावधानी दे रहे हैं, भैया श्रीमत की बेल्ट बांध लो। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अगर आपने बेल्ट बांधी है श्रीमत की फिर तो कोई तकलीफ नहीं। सहसा से जब ऊंची स्टेज पे विमान जाके स्थिर हो जाएगा फिर सीधा तुमको कहाँ लेके जाएगा? रास्ते में कहीं पटक देगा है? रास्ते में कहीं पटक देगा? बीच में कहीं पटक देगा? अरे विमान ऊपर चला गया, ऊंचाई पे हाइट पे चला गया और स्थिर हो गया। और उसकी अपनी दिशा है ना निश्चित, उस दिशा में उसको उड़ान भरनी है। तो जहाँ तक उनको फाइनल जाना है तुम साथ साथ जाओगे या तुमको रास्ते में कहीं पटक देगा? है? जो सबसे ज़्यादा नाजुक समय था ना वो तुमने बेल्ट बांध रखी। तुमको इशारा दिया तो समझदार निकले। क्योंकि श्रीमत की जो बेल्ट है भैया ये कस के बांध लो। खासकर जो डायरेक्शन है सूर्यवंशियों के लिए, गधे घोड़ों के लिए, बिच्छू टिंडनों के लिए नहीं। एक्यूरेट सूर्यवंशी चलते हैं और धर्म वाले भी चलते हैं। सबसे जास्ती सुख संगम युग पे सूर्यवंशी देखेंगे या और धर्म वाले देखेंगे? संगम युग की बात है, ब्रॉड ड्रामा की नहीं है। सबसे जास्ती सुख और सब धर्म वाले देखेंगे भी। बाप रे बाप, यही इतना सुख है इनके पास तो ब्रॉड ड्रामा इनका कैसा होगा? यही इतना भारी दुख हमारे पास तो ब्रॉड ड्रामा कैसा होगा? पिछली बार बोला था ना क्या, एक एक की हिस्ट्री, बहुत सुंदर हिस्ट्री सुनाएंगे। कौन सी हिस्ट्री सुनाएंगे? इनकी दुर्गति की हिस्ट्री सुनाएंगे। सामने बैठ के सुनाएंगे, इनके खुद के मुख से कहलाएंगे अपनी दुर्गति बताओ सबके सामने क्यों हुई। जिन्होंने कस के बेल्ट बांधा हुआ है तो उनकी हिस्ट्री कैसी हो रही है? तो इतना सुखों के अपार सुख। संगम युग की बात है, देखा है क्या किसने भविष्य? अरे ब्रॉड ड्रामा किसी ने देखा है? कल्पना ही तो है। और जिसने यहां सुख नहीं देगा वहां क्या सुख देखेगा?
जो यहां दुखों में पड़ा वहां भी शूटिंग, हर सेकंड शूटिंग हो रही है, नहीं हो रही? नहीं हो रही। किसी के कर्म भोग हैं, दुखों की शूटिंग हो रही है, सुख की शूटिंग है? बोलो, किसका कर्म भोग है? टांगे दर्द करे, दुख की शूटिंग है, सुख की शूटिंग? आवाज नहीं है क्या? सुख कितना दर्द, इसका सबको दर्द शुरू हो जाए। हाँ, अगर कार्य कोई कर्म भोग भी है और याद की मेहनत कर रहा है तो दुख की शूटिंग उसकी नहीं है। भगवान की याद की मेहनत कर रहा है, वो सुख की शूटिंग कर रहा है। वो मेहनत कर रहा है, उसको फीलिंग भी दूसरे की अपेक्षा फीलिंग ज्यादा करेगा, कम करेगा? हाय हाय की, हाँ? अगर भगवान की मेहनत है तो उसको दर्द की वैसी फीलिंग नहीं होगी जैसा दूसरा ब्राह्मण कर सकता है। अब वो मनसा का दुख दर्द हो या फिजिकल तुम्हारे शरीर का हो, शूटिंग तुम यही करते हो। मनसा है मेन, आधार तो मनसा ही है ना, कि हमने भगवान की याद में बांध दिया मन को। कर्म भोग तो था तो, लेकिन कर्म भोग की वैसी फीलिंग नहीं हुई जैसे दूसरे ब्राह्मणों को होती है। आए तो वह मचा देते हैं। तुम्हारी शूटिंग कैसी है? और मेहनत करके तुम अपने लिए ही स्वर्ग ला रहे हो या दूसरे ब्राह्मणों के लिए स्वर्ग ला रहे हो? बाबा मुरली में बोलता, तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए, मुरली का महावाक्य है ये, हाँ? या दुनिया के लिए, दूसरे ब्राह्मणों के लिए नहीं, तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। सुखों के, अगर तुम्हारे अपार सुखों की लिस्ट रख दी जाए तो कहेंगे तो पागल हो गए। ऐसा भी कभी हो सकता है? तुम्हारा आने वाला जो सुख है, अगर उसकी लिस्ट यहां टांग दी जाए तो क्या कहेंगे? अरे तो पागल सरक गई। ऐसा भी कभी होता है? तुम्हारी परिभाषा तो वैसे ये है, स्वयं स्थिति में गया माना सुख में गया, यही कहते हो ना तुम। स्वयं स्थिति गया माना सुख में दे। अब दुनिया माने कि तुम्हारे अंदर क्या है क्या नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो। मुरली का महावाक्य क्या है? जहां प्योरिटी है वहां पीस और प्रॉस्पेरिटी है। केवल पीस ही पीस नहीं, कोई कमी होती है, हो सकती है। अरे तो आजकल के ढोंगी बाबा लाल पीले कपड़े पहन के हद की प्योरिटी को धारण करते हैं, सोने के सिंहासन पे बैठते हैं। बैठते नहीं बैठते, खुद के उनके प्लेन हैं, है नहीं है? हेलीकॉप्टर खुद के हैं नहीं है? करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, लेकिन बाबा तो उनको सर्टिफिकेट भी नहीं देता। हाँ, सात्विक अवस्था में थे, उन्होंने मेहनत की, वो जो मेहनत कर ली तो उसका फल वो भोग रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं कि अभी भी बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं। और तुम्हारी जैसी प्योरिटी, तुम्हारी मनसा कैसी हो जाती है? केवल तन से ही पवित्र बनते हो या पहले तुम्हारा मन पवित्र बनता है? तुम्हारा ये मन मनाभव का जादू है। तुमको जो पवित्रता मिलती है संसार कल्पना कर ही नहीं सकता। एक छोटा सा चित्र बेसिक में समझाते हैं। ऐसा राजयोगी बना हुआ बिठाया है, फिर दिखा है काम क्रोध लोभ अहंकार सब इससे दूर भाग रहे हैं। अगर तुम सहज राजयोगी हो तो ये विकार स्वतः ही जाने चाहिए या प्रवेश कर जाने चाहिए? तुम्हारे से दूर भाग जाने चाहिए। यही इस ज्ञान की सत्यता है। जहां जहां प्योरिटी, पवित्रता की पावर है, वहां पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, कोई कमी नहीं तुम्हारे पास। इसलिए अगर तुमको लिस्ट दिखाए तो तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सरक गए।
ऐसा क्या लिस्ट में टांगने वाले हैं? एरर लिस्ट में क्या टांग देंगे जो पागल सिद्ध हो जाओगे? हैं? क्या टांगो? लिस्ट बनाओ यहाँ एक बड़ी, हैं? एक एक पॉइंट बताओ। निरोगी कंचन का है। चलो ये कोई ब्राह्मण का तो कोई बड़ी बात, साधु सन्यासी होते हैं, उनके पास ये प्योरिटी होती है तो निरोगी कंचन का आती है। लेकिन अभी जो समय आने वाला है नहीं बचेगी, अभी भी नहीं है उनके पास। ऐसे मोटरले हो रहे हैं, चलते नहीं बनता। खा खा के, ड्राई फ्रूट खा खा के ऐसे हो रहे हैं तो उनके शिष्य उठा उठा के सिंहासन पे बैठाते हैं। तरस आता है उनके ऊपर। एक झांकी बता रहे हैं, वो वही बता रहे, वहाँ निकली बड़ौदा में, तो ऐसा लगा जैसे उनको कब्जी हुई है। ऐसे चेहरे पे तनाव बता रहे हैं कि लोग जय जयकार कर रहे हो, ऐसे चेहरे पे तनाव, मालूम नहीं पेट खराब है बेचारे का, क्या मालूम क्या हालत है इनके अंदर, कौन सी टेंशन है। लेकिन महिमा करने वाले इनकी महिमा कर रहे हैं। अंदर क्या दुर्गति को प्राप्त हैं कोई नहीं जानता। ये इनकी हकीकत भगवान मुरलियों में बताता है। ये 4 अवस्थाओं से गुजर, सात्विक अवस्था इनकी खत्म हो चुकी, अभी सात्विकता नहीं। आप तो धीरे धीरे तामसी बनते जा रहे हैं। जब भोग विलास में पड़ जाते हैं तो तामसी बनते हैं, सात्विक बनते हैं, तामसी बनते हैं, इनकी निशानी। जब दुनिया में सुख शांति होगी ही नहीं, बाबा ने बताया, जब ये एटम बम फूटेंगे तो गैसेस निकलेंगी, तो उसका ऐसा इफेक्ट होगा जैसे ये चाइना में छोटा सा वो निकला कोरोना वरोना, अभी बाबा मुरली में ही बोल रहे थे। चाइना कम पावर है अपने आप में, तो क्या हालत हो रही है उसकी। वो ये तो कुछ नहीं। मुरली में क्या बोला, डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के ही भाग जाएंगे। ये हालत हो जाएगी कि इलाज कर ही नहीं सकते, हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे। ये नज़ारा बहुत दूर है क्या? सोचो, ऐसे समय पर कुछ योगियों का संगठन हो, एक आध की बात नहीं है। एक कोई स्वस्थ में या स्वर्ग में गया, उसकी बढ़िया कोई उसका बीमारी नहीं है, ठीक है, रिजिनेट होने लगे, कोई वैल्यू नहीं। बाबा क्या कहते हैं, तुम राजधानी सहित यथा राजा रानी तथा प्रजा, भले ही नंबर 1 है लेकिन यथा प्रजा। इतना सुंदर वहां का वायुमंडल हो, जैसी तुम्हारी मनसा होती है वैसा ही तुम्हारे शरीर में परिवर्तन होता है। साइंस भी मानती है। वैसे ही खुश रहने लगो, बताते हैं आधी बीमारी तुम्हारी खत्म हो जाए। जो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं ना, वो दवाई कम देते हैं तुमको, पहले मेंटली थोड़ा सा इतना सुंदर समझा देंगे जैसे आधी बीमारी तुम्हारी वहीं खत्म कर देते हैं। दवाई बहुत कम से कम देते हैं। बाबा भी मुरली में कहते हैं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। कम से कम भगवान ने हमारा दृष्टिकोण देह के प्रति नहीं रखा। देह को प्रेफरेंस देते हो? बिल्कुल नहीं। और जो देह को प्रेफरेंस दे रहे हो तो मोटी बुद्धि कहेंगे। हैं? क्या कहेंगे? इन ब्राह्मणों के संगठन में कोई देह को इलाज करने के लिए बाबा मना करते हैं? नहीं, तो कोई तबीयत है खराब है तो इलाज कराओ, कोई भूत प्रेत घुस रहा है तो ओलिए से झड़वाओ, मना नहीं कर। लेकिन चिंता हो जाए, थोड़ी सी दिक्कत हुई तो बाप रे बाप ये क्या हो गया, ये करूं वो करूं, है लगा हुआ सड़ी कहेंगे इनको ब्राह्मण है, ये योगी कहेंगे इसको। हम देह को प्रेफरेंस नहीं देते। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, बीज स्वस्थ होगा तो हमारी आत्मा जितनी जितनी फिट होती जाएगी हमारा शरीर भी फिट होता जाएगा। मुरली के महावाक्य हैं,
तुम्हारी आत्मा की फिटनेस के साथ साथ तुम्हारे शरीर की फिटनेस स्वतः ही आनी है। नहीं तो खूब डंडे बैठक लगाते रहो, शरीर को फिट करते रहो, कोई ऐसा भूत घुसे जिसके कमर में दर्द था शरीर छोड़ते समय, सर में दर्द था शरीर छोड़ते समय, कोई ऐसा असाध्य रोग था जिसका वो इलाज ही नहीं करा पाया, वो सोल जब तुम्हारी भुरकुटी में बैठेगी तो वही दर्द ट्रांसफर तुम्हारे शरीर में हो जाएगा। उसका कर्म भोग कहाँ ट्रांसफर हो गया? तुम्हारे पास ट्रांसफर हो गया। इसलिए बाबा भी बोलते हैं 50 से 80% बीमारियां तो आगे चल के प्रवेश होने की वजह से ऐसी सोल प्रवेश कर जाएंगी जिनका कोई इलाज ही नहीं होगा। पूरे चेकअप किए जाएंगे, डॉक्टर बोले चेकअप में यार कुछ आ ही नहीं रहा, लेकिन तुम्हारा दर्द जा ही नहीं रहा। तुमने तो बहुत ध्यान दिया फिटनेस की तरफ। इतना ही ध्यान अगर तुम आत्मिक स्मृति में दे लेते, आत्मा बनने में दे लेते, हाँ, और इसे तुम आत्मा बनते थे, उतना तुम्हारा बाबा ने प्रॉमिस किया हुआ है। जितनी तुम्हारी आत्मा स्वस्थ होगी उतना तुम्हारा सतयुग में ले जाएंगे। वहां कोई खिटपिट होगी है, वहां कोई दुख शांति होगी? हो नहीं सकती। सबसे पहला ये वरदान है उन ब्राह्मणों को, और वो भी वरदान तब जब दुनिया में फिटनेस रहती ही नहीं। बाप चैलेंज करते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे, कहीं भी फिटनेस हो नहीं सकती। कितना करोड़ोंपति हो, अरबोंपति हो, फिटनेस नहीं रहेगी। तुम्हारे पास आत्मा की फिटनेस के साथ साथ शारीरिक फिटनेस, तुम तो चैलेंज करोगे, चैलेंज गवर्नमेंट को चैलेंज करोगे, साइंटिस्ट को चैलेंज करोगे। इस संगठन में बीमारियां क्यों नहीं हैं? संगठन में ही नहीं होनी चाहिए, या एक दो में ना हो तो चले? संगठन में नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारे वायुमंडल का असर होना चाहिए। जहां तुम हो वहां सुख के साथ साथ शांति भी होनी चाहिए। आत्मिक स्मृति के साथ साथ शारीरिक फिटनेस भी होनी चाहिए, तब कहेंगे स्वर्ग। दर्द में हाय हाय लगी है और मेहनत कर रहे हैं आत्मिक स्मृति की, कह रहे हैं स्वर्ग आ गया, तो मानेगा स्वर्ग आ गया इनका? नहीं। इसलिए बाप गारंटी करता है तुमको ऐसी दुनिया में ले जाता हूं जहां दुख अशांति का नामो निशान नहीं। इसलिए अगर अभी थोड़ा बहुत तपस्या में सहन करना पड़े, जल्दी उठने में सहन करना पड़ता है ना, मेहनत करते हैं, नहीं सहन करना पड़ता है। और भी तपस्या में जो भी तुम एक्टिविटीज अपनाते हो, हठ करते हो, अपने चार्ट पूरा करने के लिए हठ करते हो, खान पीन की बहुत मर्यादा का ध्यान रखते हो, अन्य दोष संग दोष का बहुत ध्यान रखते हो। ये तपस्या में सब कुछ ही तो आता है। तो ये तुम त्याग करते हो, यहाँ त्याग करते हो तो तुमको आत्मिक स्मृति मिलती है, बाप का सहयोग मिलता है। फिर ये तुमको गिफ्ट मिलती है, आत्मा के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी फिट होता है। चलो लिस्ट में 1 नंबर पे टांग दिया, ठीक। 2 नंबर लिस्ट निकालो, क्या क्या है तुम्हारे स्वर्ग में? कोई अप्राप्त वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। बिल्कुल ठीक। अब तपस्या में तो कोई चीज की जरूरत होती है, तपस्वियों को जरूरत है। तपस्वी तो खिचड़ी बनाई खाई और फुर्सत, कहते तो हैं अप्राप्त वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने। लेकिन जो तपस्वी है, तपस्या के मार्ग पे निकल गया, उसको किसी किसी की जरूरत है, वैसी प्राप्तियों से भरपूर है। तो फिर कौन सी ऐसी अप्राप्त वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में? उस लिस्ट में क्या क्या है भाई?
है? ये तो हो गया उस योगी के लिए जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, बाप मिला सब मिला। उसको खिचड़ी मिली माना रबड़ी मिली, आपने हाथ से बनाएगा, बिना बघारी खाएगा, क्योंकि याद में इतना आनंद आ रहा है उसको। तुम बहुत अच्छा मसालेदार बढ़िया फर्स्ट क्लास सब्जी बना दो, पूड़ी तल लो बढ़िया, टमाटर वमाटर डाल के बहुत बढ़िया, चटनी वटनी ऊपर बघार के, हरी चटनी डालते हैं ना ढोंगी, बढ़िया, दिखने में भी बढ़िया, खाने में भी मस्त। तो तुमको एक थोड़ा सा दर्द दे दे तुम्हारे यहाँ एक कहीं पे भी आड़े टेढ़े में, हाय हाय तुम कर रहे हो, गोली ली तो भी दर्द नहीं गया। इसका मजा लो, पूड़ी का मजा लेके देखो, सब्जी का मजा लेके देखो। बाबा भी कहते हैं जब तक वो दर्द नहीं जाता उसका आनंद तुम नहीं ले सकते। हाँ, जब तुम्हारा दर्द गायब हो जाता है फिर तुम लगा अब मैं इसको भोग सकता हूँ, अब मैं ये खा सकता हूँ। भोग तुम्हारे सामने है, लेकिन छोटा सा कर्म भोग, वो भोग भी तुमको भोग नहीं देता। ये दुनिया की हालत है। इसलिए वो योगी भला कैसा, खिचड़ी मस्त, क्यों? उसका लक्ष्य आत्मा बनना है, नहीं तो उसके घर में भूखा मर रहा था क्या? अरे जितने भी बैठे हैं कोई भूख मर रहे हैं क्या? इनके घर में कोई कमी है क्या? यहाँ क्यों इकट्ठे होते हैं वीकली? कथा सुनने के लिए। अरे यहाँ वीकली क्यों इकट्ठे होते हैं? मजमा क्यों जमाते हैं? कथा सुनने आते, यही लक्ष्य लेके आते कि भगवान ने बोला है समय बहुत कम बचा है, 20 वर्ष तो है ही नहीं। पाप ने खींच तान के बताया ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष। तुमको लगता है 10 वर्षों में तुमको बहुत अच्छी आत्मिक स्मृति की स्टेज बनानी, यही स्वर्ग है। तुम जाते हो स्वयं स्थिति में, क्या हमारा स्वर्ग में क्या तुम जानते हो, इसलिए तुम आते हो। अचानक ऐसा कुछ, शायद बाबा की कोई लिफ्ट मिल जाए, क्लास में ऐसा कुछ अनूठा कोई मिल जाए, मेरे को ऐसा टच हो जाए, ऐसा अचानक वैराग आ जाए, जो ऐसी कमियां हैं मैं एक झटके में छोड़ दूं, मेरी तपस्या शुरू हो जाए। ये तुम्हारा लक्ष्य है, इसलिए तुम बैठे हो। यही लक्ष्य है, हाँ, इसलिए बैठे हो ना। और तुम सेटिस्फाई हो भी नहीं सकते, कितने भी तुमको ब्रह्मा भोजन खिला दे, बना बना के बढ़िया बढ़िया खिला, तुम सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तुम्हारा लक्ष्य वो नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य है बाप समान अवस्था में मैं टिक जाऊं, ये अल्पकाल का सुख है, तुम जानते हो। मैं सदा काल के सुख में, अविनाशी सुख में टिक जाऊं। जो सुख एक बार शुरू हुआ तो कभी जाने वाला नहीं है, ये तुम जानते हो। बोला तो बाबा ने, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। किनके खजाने में? ब्राह्मणों के खजाने में, सही। लेकिन योगी को कुछ प्राप्ति की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा तो बोलते हैं। तो क्या है तुम्हारे खजाने में भैया? खोल के तो दिखाओ। क्या है खजाने में? बोलो। कुछ नहीं है, खाली खिचड़ी निकली, बिना मिर्ची के संतुष्टता निकली। खजाना खोला तो संतुष्टता निकली। बाप रे, खोला भी तो वही निकला। हाँ पक्का। चलो ठीक है, थोड़ा सा कुछ आगे भी बढ़ जाओ, थोड़ा सा सबको अच्छा लगे, थोड़ा मुंह मीठा करवाओ, ये तो हो गया बहुत। खिचड़ी से शुरू करके खिचड़ी पे खत्म कर दिया। तुमने ज्यादा ज्ञान नहीं हो इसलिए तुम संतुष्टता बोल दिया। अब अपनी पोटली खोलो तो जरा, ज्ञान के मूल्यों के हिसाब से। हाँ जी, तो जो तो तुम और नीचे गिर गए। हम निर्गुण आने में कोई गुण, आप ही तरस पुरोई, तेरे को शोभा देता है। जो कर्म योगी हैं उनको तो ये शोभा ही नहीं देता। जो कर्म योगी हैं वो तपस्या उनके लिए कर्म है। जैसे खाना एक कर्म है, नहाना एक कर्म है, जो भी एक्टिविटीज है, झाड़ू पोछा करते हैं, एक कर्म ही तो है। ऐसे याद भी तो हमारा एक कर्म है। तो उसको तो बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तरस पुरोई। वो तो अपना कर्म कर रहा है और उसको मालूम है कर्म का फल कैसा मिलेगा, कि इसमें कोई मेरा स्वार्थ भी तो नहीं है इस कर्म में। भगवान को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, कोई निस्वार्थ भी तो होते हैं।
ऐसे भक्त नहीं होते जो निस्वार्थ भक्त भगवान को याद करते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, अपनी भक्ति का फल नहीं मिलता। निस्वार्थ भक्तों की बात कर रहा हूं। ऐसे तुम भी निस्वार्थ भगवान को याद कर रहे हो। हाँ, अगर तुम्हारा स्वार्थ है, इतना स्वार्थ है बस मैं आत्मिक स्मृति में टिक जाऊं, ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद में मगन रहूं, ये छोटी छोटी कमजोरियां ये मेरे से दूर चले जाएं। कितना सुंदर स्वार्थ है तुम्हारा। ये पूरा ना होगा तो फिर ऐसा हो सकता है, ये तो पूरा होना ही है। तो इसलिए हमको तो ये बोलने की जरूरत, आप ही दर्श पुरोए और धर्म वाले बोले तो बोले। सूर्यवंशी क्यों बोले? जो सदा ही खड़े हैं वो क्यों बोलेंगे भाई आप ही दर्श पुरोए? उनके लिए ये नहीं है। जो और धर्म वाले हैं वो भले बेचारे थक जाएं, बैठ जाएं, लेट जाए तो बोले अब तो बहुत हो गया, अब तो आप ही तरस पुरोए। सूर्यवंशियों के लिए महावाक्य नहीं। और खोलो तो कुछ अच्छा सा पटारा खोलो। क्या क्या बोला? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। हाँ हाँ ठीक है, तो क्या है खजाने में? ये बोला तो सीधा ही बोला है, नीचे से नहीं चढ़ा सीढ़ी। बाबा ने बोला है मुरली का महावाक्य है, पत्थर की लकीर है ये। तुमको जरूरत हो ना हो लेकिन मुरली का महावाक्य है। अव्यक्तवाणी पढ़ लेना, 80 की अव्यक्तवाणी, 1980 की अव्यक्तवाणी है। आने वाली दुनिया कैसी होगी दुनिया पढ़ के देखो। जो आत्मिक स्मृति में चले गए कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा 8 कहें या कम से कम 8 कहें? है बहुत भाग्य है ना, बहुत ज्ञानी तो आत्मा हो, कम से कम ही बोल रहा। ठीक है, कम से कम 8, उनको तो बेहद के विमान प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, 1 सेकंड में जहां चाहें विश्व के जिस कोने में चाहें, जब चाहें विश्व के जिस कोने में चाहें, विद शरीर। ऐसा नहीं कि आत्मा वहां घूम फिर के आगे दृश्य देख के आगे हाँ बहुत बढ़िया ऐसा होने वाला, ये बढ़िया ऐसे नहीं। साइंस फेल होनी है। साइलेंस की पावर इतना आगे निकलने वाली है कि साइंस फेल हो जाएगी। जबकि अभी 10 साल में मालूम नहीं क्या कुछ चमत्कार साइंस दिखाने वाली है। जो 10 साल बचे हैं, इस 10 साल में मालूम नहीं क्या कुछ चमत्कार साइंस दिखाने वाली है, लेकिन साइलेंस की पावर के आगे साइंस फेल हो जाएगी। इसलिए तुमको तो मिल गया कौन सा विमान? आत्मिक स्मृति में विमान मिल गया। तुमको तो स्थूल विमान की जरूरत। 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, जहां चाहो पहुंच गए। 8 की बात आती है, अब 108 की तो नहीं आती ना। उन्होंने कुछ मेहनत की है नहीं की? कोई मेहनत नहीं की, खाते रहे ब्रह्मा भोजन, मिर्ची डाल डाल के बढ़िया। ऐसा तो नहीं है ना। लंबे समय उन्होंने मेहनत की है। 108 साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। 108 आत्माएं जिनका जिक्र होता है, खासकर हिंदू धर्म में 108 की माला का सिमरन किया जाता है, साधारण नहीं है भाई। वो तो एक एक की जब बाबा हिस्ट्री बताएंगे, इनकी हिस्ट्री तो दिखाएंगे 108 की नहीं दिखाएंगे। इनका त्याग, इनकी तपस्या, इनका रहन सहन पूरा, जब से ब्राह्मण बने तब से। जैसे बाबा भी सर्टिफिकेट देते हैं ना 8 के लिए, 8 जब से बने, इनमें सबसे बड़ा गुण कौन सा बताया बाबा ने? हाँ, नष्टो मोहा। दूसरे ब्राह्मणों की अपेक्षा जब ये यज्ञ में आते हैं, छोड़ सब कुछ लात मार देते हैं। ये 8 की बाबा ने विशेषता बताई। तो 108 भी तो इनसे साथ लगे हुए हैं। उनमें भी तो ये क्वालिटी होगी। है तो नंबरवार, लेकिन ये क्वालिटी उनमें भी जरूर होगी कि जब बाप के बनते हैं, अच्छे समझ आते तो संसार को लात मारते हैं। और सालों कठिन तपस्या भी की है इन्होंने, सालों। तो साधारण है क्या? लेकिन 8 वाली स्टेज तो नहीं होगी। क्या होगी? 8 वाली स्टेज तो नहीं होगी। फिर
क्या करें? मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? कम से कम मौन तो दिलो तो। मुरली का महावाक्य है तुम्हारे पर्सनल और तुम्हारे फैमिली के। और इतना बड़ा बाबा ने तो मुरली ने बताया कि महल इतने बड़े होंगे, जहाँ गैरेज इतना बड़ा होगा उसमें तुम्हारा महल उसी में खड़ा, महल में तुम्हारा गैरेज, उसी में प्लेन तुम्हारा खड़ा हो जाएगा। तुमने लास्ट पॉइंट ही बोल दिया है, ताकि नहीं तो 2-3 घंटे लग जाएंगे क्लास में। सार रूप में ये कहो, आज इंडिया में कहते हैं बड़े से बड़ा धनवान मुकेश अंबानी, वर्ल्ड में तो नहीं है? तो उसके लिए कह सकते अप्राप्त नहीं कोई वस्तु अंबानी के खजाने में। कह सकते नहीं कह सकते हद में? हाँ, भले उसको बीमारी लगी हो कोई, वो जाने, इलाज करा रहा हो अमेरिका में जाए, वो जाने आगे चल के ऐसा कोई स्वस्थ रहेगा? हाँ, टाटा बिरला कोई रहेगा? कोई नहीं रहेगा। वो एक अलग बात। लेकिन स्थूल रूप में देखने को लगता है इतना धन है, कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु अंबानी के खजाने में। चलो उसकी बात छोड़ो, वर्ल्ड में भी तो कोई होगा सबसे असंपत्ति, नहीं है? आज तो नेट पे डालो फटाक से लिस्ट आने लगती है। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं मुरली में? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, मुरली का महावाक्य है ना। कौन है जी? हाँ, त्रिमूर्ति के लिए बोलते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अब तुमको ब्राह्मणों के विश्व में हो गई रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ये इनका अपना ही संसार है। जबकि बाबा बोलते हैं अगर टाटा है, बिरला है, अंबानी है, कोई भी है, करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, इनको शूटिंग करनी है नहीं करनी है? लास्ट में आके इनको अपना अपना भाग्य बनाना है नहीं बनाना? नहीं बनाना, इनको अपना अपना भाग बनाना है। यहाँ शूटिंग करेंगे तब तो ये ब्रॉड ड्रामा में अपने समय पे इनको ये संपत्ति मिलेगी। इसलिए कितना भी बड़े अरब खरबपति हो, उसको आना है यज्ञ में और शूटिंग करनी है, लास्ट में एकदम स्वाहा करके और अपना भाग्य प्राप्त करके आउट। सब कुछ स्वाहा करेगा वो। नई मुरली में नई बात सुन रहे हैं क्या? नहीं सुना मुरली में कभी? मुरली में कई बार बोले कि सब यहीं शूटिंग करते हैं। ये अरब खरबपति हो, लास्ट में अपना पूरा समर्पण करेंगे, तब इनको ऐसा वरदान मिल जाता है। तो ब्रॉड ड्रामा में लास्ट के समय में इनको वरदान में मिल जाता है। उनको तो 1-2 जन्म के लिए मिलता है, तुमको तो जन्म जन्मांतर के लिए। ये तो खैर वैसे ही लॉलीपॉप खिला देते हैं। बात तो संगम युग की आ रही थी। संगम युग पे अगर लिस्ट टांगी जाए तो तुम पागल से दो जाओ। यही बात चल रही थी ना, इनसे मिलो, ये हैं योगी, आज इनकी बातें तो देखो। लेकिन ये हकीकत है, स्वर्ग स्थूल स्वर्ग भी होगा, नहीं तो दुनिया नहीं मानेगी। शास्त्रों में अगर जिक्र होगा तो वैसा ही है स्वर्ग जैसा शास्त्रों में जिक्र है, जैसा मुरलियों में है, जैसा व्यक्तवाणी में है। यो बात अलग कि 8 और 108 या 16,000 इतनी ऊंची स्टेज में बैकुंठ में चले जाते हैं, इनको स्थूल रूप में चाहिए ही नहीं कुछ। 16,000 आत्मा तो इतनी मेहनत करती होंगी, नहीं करती होंगी? इनको नहीं कुछ चाहिए। लेकिन 4.5 लाख उनकी कुछ खसूसियत है या नहीं है? नहीं है कुछ खसूसियत है? अब तुम तो वैसे ही ना तुमको फोन की ज़रूरत है, ना किसी तरह तुमको साधन की जो आपस में बातचीत करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तुमको। कैसे काम चलेगा? टेलीपैथी से तुम्हारा काम चलेगा, जिसमें अव्यक्त वाणी बोला है। आगे चल के तुम संकल्पों से तुम्हारा पूरा काम चलेगा। वाचा का कोई रोल ही नहीं होगा। जो बैकुंठवासी बन गए उनके लिए वाचा का कोई रोल नहीं। लेकिन 4.5 लाख तो बैकुंठवासी नहीं बनेंगे ना, या 16,000 भी तो नंबरवार हैं। तो जिन्होंने इतनी मेहनत की है और स्थूल रूप में
पूरी दुनिया को एक संगठन दिख रहा है। ये है स्वर्ग, ये है जन्नत, ये है पैराडाइज। हर अपने हिसाब से उसको टाइटल दे रहे हैं, लेकिन पहुंच कोई नहीं सकता वहां पे। ये ऐसा सिद्ध आश्रम है, ये ऐसा ज्ञान गंज है, ये ऐसा शंग्रीला घाटी, क्या बोलते हैं, हाँ, ये ऐसा शंग्रीला घाटी है। आज भी चाइना ने तो बहुत माथा मार लिया। अगर हम वहाँ पहुँच जाएं, शायद पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी हम ताकत बन जाएं। शास्त्रों के हिसाब से उनको मालूम है कि हिमालय में ये गुप्त स्थान है। सैटेलाइट से भी खोज नहीं पा रहे, लगे तो हैं। शास्त्रों में उनको ऐसा मिल गया है, कुछ तो है, ऐसा तो शास्त्रों में जिक्र हुआ नहीं। यादगार कहाँ का है? संगम युग का है। वो सिद्ध आश्रम कहो, ज्ञान गंज कहो, शंग्रीला घाटी कहो, ये तुम्हारे ही संगठन का यादगार है। इसलिए बाबा ने बोला पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संपदा है तो क्या आसुरी संकल्प भी नहीं पहुंच सकते। अभी भी वो खोज रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा। लास्ट में माथा पटक के वो क्या बोल रहे हैं, ये जितने भी यहाँ सब ये बस सिद्ध तपस्वी हैं, स्थूल शरीर इनके नहीं है, ये सूक्ष्म शरीरों में यहाँ निवास करते हैं, इसलिए स्थूल आंखों से इसको नहीं देखा जा सकता। जैसे तुम लोग भी बोलते हैं ना, शिव बाबा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मैं हूँ, नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ। यही बोलते ना मुरली में, मेरा नाम भी है, तुमने तो निराकार बना दिया। निराकार। बाबा का नहीं, मेरा नाम भी है। क्या नाम है? शिव। स्वरूप भी है। क्या स्वरूप है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। मेरा धाम भी है। कौन सा धाम है? जो परे से परे है, सैटेलाइट से भी नहीं मिल रहा। साइंटिस्ट को मालूम है, ग्रंथों में है, लेकिन खोज नहीं पा रहे, वर्षों से माथा मार रहे हैं। मेरा धाम भी है, और वहीं से मैं धर्म पिताओं को भेजता भी हूं। बोला नहीं बोला? वहीं से धर्म पिताओं को मैं अपने अपने संघ पे भेजता हूं। सब धर्म पिता वहीं निवास करते हैं, जिसको नासा बड़े से बड़ी जो एजेंसी है नहीं खोज पा रहे। मेरा धाम भी है नहीं है, मेरा नाम भी है, रूप भी है और धाम भी है। लेकिन जैसे वो लगे हुए हैं, ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया भी लगी हुई है। ना वो खोज पा रहे हैं ना तुम। और फिर मुरली में भी डाल दिया अचिंत। अगर थोड़ा बहुत चिंतन किसी का चलता भी है तो उसको स्टॉप कर दिया। क्या बोल दिया? हाँ, मैं अचिंत हूँ, मेरा तो कोई चिंतन भी ना कर सके। अरे भैया, फिर काय जबरदस्ती के इधर उधर उड़ा रखे हैं सुंदर सुंदर पॉइंट, काय बुद्धि चलाते हो भैया? तुम सबकी बुद्धि चल रही है नहीं चल रही? हाँ, तुम कहोगे वो चिंता है। अरे सूर्यवंशी कहेंगे, हैं? कहेंगे? सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। तो ये चिंतन भी तो उसी ने दिया है। मुरली में जो बड़े बड़े अक्षरों में वो जो 3-4 ये चित्र बने हुए हैं जिसमें तुम कोर्स कराते हो, सबसे पहला त्रिमूर्ति का जो वही बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया साइड में, नाम रूप से न्यारा नहीं, मेरा स्वरूप भी है धाम। उनके लिए जैसे वो खोज कर रहे वैसे तुम भी खोज करते रहो कुछ नहीं मिलने वाला। कब तक? हाँ, जब तक उस समान नहीं बन जाते। तुम अव्यक्त बनोगे, तुम्हारे लिए वो व्यक्त हो जाएगा। जब तक तुम व्यक्त हो, देह में जी रहे हो, तब तक वो तुम्हारे लिए अव्यक्त है। कोई भी सैटेलाइट उसको
ढूंढ नहीं सकता। और तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो अव्यक्त होने की। मेरे को अव्यक्त होना है, अव्यक्त होके मेरे को वो सब रहस्य जानने हैं, सृष्टि के रहस्य जो दुनिया नहीं जानती। तो बाबा भी कहते हैं ये राजयोग है, बहुत गहरे गहरे राज समाये हुए हैं, इतने गहरे गहरे राज कि साइंटिस्ट तो सोच भी नहीं सकते। सोचो कहां तक पहुंच चुकी है साइंस, कितना बड़ा चमत्कार दिखा रही है साइंस। तो वही बाबा कहते हैं वो तो आसमान का ही, अंतरिक्ष का ही पार नहीं पा सकते। सोचो कहाँ धरती के अंदर, मुरली में आया, धरती के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या खजाने छुपे हैं, कितने रहस्य छुपे हैं, तुमको सब दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? सृष्टि के सब रहस्य है, साइंस जो कल्पना भी नहीं कर सकती, तुम कल्पना भी करोगे और वो कल्पना को साकार भी करोगे। जहां तक तुमने कल्पना की है वहीं तक तुम साकार करोगे, सुनने से साकार नहीं करोगे। कि मुरली में आया, बहुत बढ़िया सुनाया है? तुम्हारी पैतृक कल्पना है, तुमको दात मिली हुई है, किसकी? कौन सी दात मिली है? जन्म से ही बुद्धि की दात मिली है। सबका अपना अपना पार्ट है। ब्राह्मण बनते ही हमको सबसे पहले दात कौन सी मिली है? बुद्धि की दात मिली है। उसी हिसाब से तुमको साक्षात्कार होते हैं, मन बुद्धि के साक्षात्कार होते हैं, तुम्हारे चिंतन में आता है, वो सब बातें तुम्हारे चिंतन में आती है और तुम बैठ भी नहीं पाते, क्या मालूम ये है या नहीं है। हा? बैठ जाते हो क्या? जिसका कहीं समाधान ही नहीं, आप कहाँ माथा मारो, ऐसा है क्या? हा? तुम बैठ भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर नूंद है। इसलिए बार बार तुमको संकल्प आएगा कि मजा तभी है जब ये सब रहस्य ओपन हो जाएं, तब कहेंगे हमारी तपस्या सफल हुई। ऐसे आधा अधूरे थोड़े से आपने जन्मों को जान लिया, ऐसे एक दूसरों के थोड़े बहुत साक्षात्कार हो गए और फिर एक आदमी फांसी लगा ली, हो गया काम। ये तुम्हारी सेटिस्फेक्शन का आधार नहीं है। इसलिए तुमको सबको नंबरवार बुद्धि की दात मिली हुई, उस आधार से तुमको साक्षात्कार होते हैं, उसी आधार से तुम्हारा चिंतन होता है और उसके लिए तुम प्रयास भी करते हो, दिन रात प्रयास करते हो। फिर तुमको लगता है ये संगम युग तो अगर 20 साल में सब हो जाए तो मजा आ जाए। बाबा कहते 10 साल है ही नहीं, मतलब बड़ी से बड़ी रिसर्च के लिए बाबा ने बोल दिया। और तुम तो कह रहे 20 साल भी बहुत कम है। साइंटिस्ट इतने बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इतने रिसर्च कर रहे हैं और वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। बाप के अंदर जो कुछ है वो सब तुम जानना चाहते हो, फिर तुमको लगता है अरे तो 20 वर्ष भी कुछ नहीं है भाई। अगर ये 20 साल और मेहनत करनी पड़े, अगर ये सब खजाने खुल जाएं, ये सब जानकारी मिल जाए तो ज्यादा समय है क्या 20 साल? लेकिन बाबा ने क्या बोला? नहीं, 20 साल तो है ही नहीं। तो कितने साल बोल दिए? 10 साल बोल दिए कि ज्यादा से ज्यादा समय है तुमको मेहनत करने का। कितने हैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने वाले? ज्यादा से ज्यादा दिन रात एक करने वाले है? अरे 16,000 तो 36 तक। जब ये बात कर रहे हैं 10-20 साल तो है ही नहीं, तो 16,000 कहां से आ गए इसमें? है 108 में भी आर्य समाजी बैठा है, सबसे कनिष्ठ 3rd क्लास, जिसको बार बार बोलते हैं ये क्या है? ये हरामखोर। और बार बार गाली का, एक ही गाली बस, हरामखोर हरामखोर। हरामखोर को हरामखोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो इतनी रिसर्च करे, इतनी मेहनत है उसके लिए, करेगा निखट्टू? करेगा मेहनत? अरे वो निखट्टू है, उसको इसलिए रखे ताकि 8 की वैल्यू को दिखा सके। ये 8 कितने वैल्यूबल हैं, इसकी वैल्यू इस निखट्टू से देखो।
ये तो निखट्टू है, लेकिन फिर भागा है शनिदेव है? कुछ ना कुछ उसने विचारने में। आज जितना उसका जल जला है ज्योतिष शास्त्र में, अरे बाप रे बाप, शनिदेव की कृपा हो जाए मना, बाप रे बाप, मालूम नहीं क्या हो गया। कलयुग के अंत में उल्टी बुद्धि हो जाती है कि स्वार्थ भरे हुए हैं। बृहस्पति की कृपा की बात नहीं है, वो तो ज्यादा बुद्धि को शार्प बनाएगा, ज्ञान का दाता है। तुम्हारी मन बुद्धि बहुत शार्प होगी तो क्या मिला भाई, शनिदेव की कृपा हो जाए तो माला माल हो जाए। इतनी तामसी बुद्धि हो जाती है और तामसी का आवाहन करने लग जाते हैं। सबसे लास्ट है, सबसे फर्स्ट है, सबसे लास्ट है, ये हो जाती है गिरावट। 10 साल तो है ही नहीं, ओ सॉरी है 20 साल तो है ही नहीं। तो बाबा ने दिया इशारा कि ताकि बच्चे थक ना जाएं, मेहनत ना छोड़ दें। इतनी बड़ी प्राप्ति है, पहले प्राप्ति को तो सोच लिया करो, मिलने वाला क्या है उसका तो चिंतन कर लिया करो। मिलने वाला क्या उसका चिंतन नहीं करते, बस अरे एक दो कब तक उठते रहेंगे यार, कब तक 16-14 घंटे ये करो वो करो, मिर्ची छोड़ो ये करो, आखिर कब तक। वो व्यक्तवान ने पूछा आखिर कब तक, और तुमने भी पूछा आखिर कब तक। वो बाबा पूछते हैं आखिर कब तक, ऐसे गधे खाई लटकते रहो। बाबा तुमसे वही प्रश्न पूछते हैं, तुम बाबा से पूछते हो बाबा ये हम मेहनत कब तक करें बाबा, पहले आपने बताया था 76 में स्वर्ग आ जाएगा। सफेद कपड़े पहन पहन हमने बहुत मेहनत की, 76 में तो और ही नरक आ गया। ब्रह्मा बाबा अरे ध्यान रखना जितने भी ये तूफान आया, तुम बैठो बहुत बड़ा तूफान तुम्हारे यहाँ आया ये 19 में, हाँ ये बड़ा तूफान ब्रह्मा बाबा के सामने भी आया था, एडवांस में भी आया था 98 में। ऐसा नहीं कोई अछूता रहता इस तूफान से। ब्रह्मा बाबा की बहुत बड़ी परीक्षा हुई नहीं हुई, नहीं हुई। कब तूफान आया था? ब्रह्मा बाबा के जीवन में कम, हाँ बाबा भले ही चले जाए, मम्मा अंत तक रहेगी, भविष्यवाणी थी। इसलिए 2 दिन तो लाश को ही रखा, योग करते रहो कि उठने वाली है। ये भूकंप ब्रह्मा बाबा ने भी झेला, लेकिन झेला तो बुढ़िया ने बेचारी ने, झेला नहीं झेला, ठीक है प्रयास किया और कुछ हाथ लगा नहीं। आफ्टर ऑल क्या करना पड़ा, लाश जला दी और दिल टूट गया। अब ये टूटा हुआ दिल लेके कितना याद करेंगे आप? ये घटना कब हुई? कब हुई? 24 जून 65। छोटा मोटा अटैक था क्या? और उससे बड़ा कोई अटैक फिर और आ गया हो? नहीं, उससे बड़ा तो नहीं कहेंगे खैर, लेकिन एक अटैक और आ गया हो तो आया? कौन सा आया है? हाँ तुम बोलो, क्या बोलो नंबर? हाँ मुरली में आया था कि 10 साल 76 में कि 10 साल हो जाएगा, तो वो तो 76 की बात है ना। हाँ और क्या अटैक आया? सोचो एक के बाद अटैक आ रहे। 66 लास्ट में चित्र बना, 65 में नहीं डाला, 66 में डाला। तुम बच्चों को प्रजापिताक्षर जरूर ऐड करना चाहिए। क्यों भैया 24 जून के बाद क्यों याद नहीं आया आपको? 30 जून तक याद नहीं आया, एक हफ्ते में, चलो एक हफ्ता शुद्ध बुद्ध खो गए थे, बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे इसलिए याद ही नहीं आया। हाँ चलो 1 महीने के बाद याद आ जाता, इतना कैसा शौक हो गया आपको। चलो 1 साल बाद याद आ जाता, लेकिन नहीं। हाँ? चित्र 66 में बन के तैयार हुआ, उस चित्र में लास्ट में लिखवाया तुमको ब्रह्मा कुमारी नहीं, तुमको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखना चाहिए। तो अटैक तो आते रहे ब्रह्मा बाबा को भी, बड़े बड़े अटैक आए। लास्ट में रिजल्ट क्या निकले? अगर उतना योग बल नहीं होता है तो कहाँ तक सहन करेंगे। तो जब बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है तो ब्लॉकेज, तुम भी ब्लॉक हो जाते हो। बाबा ने तो बोला योगियों का कभी हार्ट अटैक हो नहीं सकता।
दूसरी तरफ सबसे सुंदर मृत्यु भी बताती हार्ट अटैक की, ज्यादा तकलीफ नहीं होती, थोड़ा सा तकलीफ हुई और प्राण पखेरु उड़ गए, ये भी मुरली में बोला। सबसे सुंदर मृत्यु भी बताया है, ध्यान रखना, नहीं तो तुम हार्ट फेल होते रहो। मुरली में अच्छी मृत्यु भी बताया है ना, ज्यादा एक थोड़ा सा दर्द हुआ बस गए कि गए, ज्यादा टाइम थोड़ी लगना उसके बाद। तो कुल मिला के किस्सा तो अधूरा रह गया, जो कल्पनाएं थी वो सब धरी की धरी रह गई। कहाँ पहुंच गए, कहाँ चल रहे थे पर? वो तो हो गया 68 भी सब हो गया। और विमान से नीचे आए थे ना अपन, सारे रहस्यों को जानना। हाँ वो सब दुनिया के जो रहस्य हैं उनको जानने के लिए बाबा ने बोला कि 20 वर्ष तो है ही नहीं। और तुमको लगता है अरे 20 वर्ष तो कुछ भी नहीं है। अगर संसार की इतनी बड़ी जानकारी है जो केवल विधाता के अंदर है, भगवान के अंदर है, जिंदा भगवान है या बिंदी भगवान है? बिंदी भगवान, जिंदा भगवान, भले उसने छुपा के रखा है तीसरे नेत्र में, भले किसको उसने नहीं बताया, लेकिन तुम जानते हो सब कुछ यहाँ छुपा है। वो तुम्हारे लिए जब खोल देगा, वो सब रहस्य है जो संसार के रहस्य हैं, तुम्हारे लिए कम से कम गुप्त नहीं रहेंगे। सबके लिए नहीं खोलता, वो चतरे हैं, नहीं तो ऐसे खोल के बैठने लगे ये देखते रहो, जैसे टीवी में नहीं होती है, टीवी में यूट्यूब लगा दिया, क्लिक किया, बढ़िया फर्स्ट क्लास अंतरिक्ष की जो चाहे सीन देखो। ऐसे ये नहीं कर सकते, तीसरा इधर खोल के बैठ जाए बढ़िया सब, ऐसा नहीं करते। जब तुम अव्यक्त बनते हो तो तुम्हारे लिए वो व्यक्त हो जाता है। जब तक तुम व्यक्त हो तब के लिए वो क्या हो गया तुम्हारे लिए? अभी अव्यक्त हो गया, गुप्त हो गया। भले ही वाणी तुम्हारे पास भेजा है लेकिन है तो अव्यक्त ही। लेकिन तुम्हारे अंदर ड्रामा की नोंद है। जैसे ही तुम्हारे अंदर ड्रामा की नोंद है, और यही तुमने पहले साक्षात्कार भी किए हैं, ऐसे ही नोंद हो गई क्या? तुमको बुद्धि की दात पिछले जन्म में मिली, इस जन्म में मिली? बोलो, पिछले जन्म में मिली। क्या बोला? ये बुद्धि की दात तुमको पिछले जन्म में मिली, इस जन्म में मिली? बोलो, है इनसे और मिलो। ये बुद्धि की दात तुमको इस जन्म में मिली, पिछले जन्म में मिली? है अब तो बोलो, है? और कौन से जन्म से? पिछले जन्म से, इस जन्म से? जन्म तो 2 हो गए। ब्राह्मण पहले भी तो थे तुम, पिछले जन्म में ब्राह्मण नहीं थे, शूद्र थे क्या? अब भी ब्राह्मण है। तुमको ये बुद्धि की दात कौन से जन्म में मिली है? इस जन्म में। पिछले जन्म के पूरा साक्षात्कार की लीला थी, वहां कोई बुद्धि की बात ही नहीं थी, वहां बुद्धि चलने की भी कोई बात नहीं थी। वहां तुमने जो साक्षात्कार किए वो तुम्हारे अंदर फीडिंग होती रही, फिर नया जन्म लेके वही तुम्हारे संकल्प के रूप में तुमको ऑपरेट करता है। इसलिए कहने टूट गई है माला मोती बिखर गए। इसका मतलब सबने अपनी अपनी किस्मत आजमाई है। जिस निश्चित स्टेज तक आप गए हैं उससे आगे की यात्रा आपको करनी है। तो कोई ऐसे बच्चे भी थे जो पूरा परम धाम का सूक्ष्म वतन का समाचार भी ब्रह्मा बाबा हल्के रहते थे। अरे बस सब कुछ मिल रहा है, केवल अपने को तो माइक ही बनना है। सूक्ष्म वतन के क्या रहस्य हैं, परम धाम के क्या रहस्य हैं, बाबा बोलते हुए मुरली में बोला, जाओ उन बच्चों के पास। जाओ, मना कहाँ? विदेश में जाओ। कहाँ है वो बच्चे? कम से कम ये तो पक्का है कि सभा में तो नहीं बैठे हैं। जब मुरली में ये बात आ गई कि जाओ उन बच्चों के पास, वो तुमको सूक्ष्म वतन का परम धाम का समाचार देते हैं, बाबा मना थोड़े करते हैं, जाओ जैसे जबरदस्ती। बाबा बोला, बाबा तुमको मना थोड़े करते हैं भाई, जाओ। तुम उनको निमंत्रण या वो तुमको निमंत्रण देते हैं? हा? मुरली में तो आया। तो ऐसा नहीं है कि वो शरीर बैठे हैं, कहीं नहीं बैठे, जाओ माना जरूर, कम से कम सभा में तो नहीं बैठे। हाँ जी, क्या बोला? प्रभात फेरी कर रहे थे, सभा में क्यों नहीं बैठे बोलो? अरे हद कर दी भाई। जो अच्छे अच्छे बच्चे थे, जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे,
वो सब वहाँ बैठ के आपकी दृष्टि लेंगे? हाँ, जो स्वयं रचयिता है वो रचना से दृष्टि लेगा बैठ के? अरे ये मुरली तो 69 तक चली है। हाँ, ये तो 60 और 69 के बीच के महावाक्य हैं ये। जाओ उन बच्चों के पास। मतलब मुरली में डेट्स मिलती हैं नहीं मिलती? हाँ, बोला जाओ उन बच्चों के पास, तो माना उनके पास सब साक्षात्कार हैं, परम धाम के भी साक्षात्कार हैं, सूक्ष्म वतन के भी साक्षात्कार हैं, भविष्य के पूरे साक्षात्कार हैं जो मुरली में बाबा के द्वारा इशारे मिले। तो उस वक्त तो थी साक्षात्कार की लीला, और अभी है, अभी कौन सी लीला है? वो है साक्षात्कार की लीला। अभी है साक्षात स्वरूप धारण करने की लीला। वो तो भक्ति मार्ग था, अब तुम ज्ञान मार्ग में हो। साक्षात जब तुम स्वरूप को धारण कर लेते हो, 100% धारण कर लेते हो, वो जो तुमने पहले शूटिंग की है साक्षात्कार की, जो तुम्हारे अंदर संकल्प रूप में बार बार ऑपरेट होता है, आता है, वो सब साक्षात्कार फिर से और रिपीट होते हैं, और एक नए रूप से पूरी नई रूपरेखा, नई दुनिया में नई रूपरेखा होगी, पुरानी रूपरेखा होगी, है पूरी नई रूपरेखा सामने आ जाती है। दुनिया के बड़े से बड़े रहस्य हैं जिनकी साइंटिस्ट कल्पना नहीं कर सकते। ब्राह्मणों की तो बात ही छोड़ो, उन्होंने मुरली का ही ढंग से अध्ययन नहीं किया। एडवांस में अगर बाबा ने अध्ययन भी करवाया तो बाबा ने बहुत ज़्यादा पत्ते खोले भी नहीं। ये बोल दिया कि ये जुंडा जो है अभी बंधा हुआ है, ये लास्ट में खुलेगा। जो भोलेनाथ के ऊपर जो बंधे हुए बाल दिखाते हैं, ये लास्ट में खोलते हैं या पहले ही खोल देते हैं? लास्ट में खोलते हैं। जब वो जुंडा खुल जाता है 100% नई दुनिया का नक्शा तुम्हारे सामने आ जाता है। तो अभी मुरलियों के हिसाब से एक लिस्ट तो मन बुद्धि में टांग ही सकते हैं कि इतनी सुंदर दुनिया स्थूल रूप में भी इतनी सुंदर है। जैसे कोई एडॉप्ट कर ले, आज आपको अंबानी ही एडॉप्ट कर ले, अरे पूरे नगर क्या पूरे स्टेट में ढिंढोरा पिट जाए, कितना भाग्यशाली, बाप रे बाप। हाँ, अंबानी ने उसको एडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ भगवान ने तुमको गोद लिया है, कोई वैल्यू नहीं है। बाबा भी बोलते हैं कोई साहूकार के यहाँ एडॉप्ट कर लेते हैं, नशा चढ़ जाता है। कितना भाग्यशाली है, देखो किसने एडॉप्ट किया। और यहाँ भगवान तुमको एडॉप्ट करके बैठा है, कभी नशा चढ़ता है? बाबा कब तक? बाबा पूछते हैं बच्चे तुम बताओ कब तक? अभी मेहनत ढंग से की भी नहीं, अभी थक गए। जब इतनी बड़ी इतनी ऊंची प्राप्तियां हैं, असीम प्राप्ति हैं, तो मेहनत तुम असीम करोगे या सीमा में बंध के करोगे? बोलो। हाँ, जिसको जितना ऊंचे की प्राप्ति करनी है उतना ऊंची स्टेज की वो तपस्या करेगी, उतना ऊंची स्टेज का वो आत्मा त्याग करेगी। इसलिए त्याग में भी नंबरवार हैं तो प्राप्ति में भी हम नंबरवार हैं। इसलिए कहेंगे यह है तीसरी और आखिरी उड़ान। बेल्ट बांध लो। श्रीमत की जो मुख्य श्रीमत है, उनको कैसे रहना है, कैसे चलना है, और सूर्यवंशियों के लिए खास बेल्ट बांध के कस के बांध लो 6 मास के लिए। 6 मास में उड़ान भर के विमान स्थिर हो जाएगा। फिर तो बेल्ट तुम खोल देना, फिर कोई चिंता नहीं। कृष्ण जन्माष्टमी हुई तो चिंता होनी चाहिए फिर। अरे जन्माष्टमी तक की तो है तुम्हारी यात्रा। यात्रा पहले भी कभी हो चुकी है, संगम युग पे ही। बोलेंगे आदि में कब हुई थी? हैं जी? आदि में रटा हुआ है एडवांस वालों को। यात्रा पहले भी कभी हुई है। बोलो। अरे ये तो बताओ क्या हो गया भाई? हाँ कोई बात
स्वर्ग एडवांस की दुनिया में कौन सी तिथि तारीख है इसको सबसे ज्यादा याद किया जाता है? 15 अगस्त। हाँ, 98 15 अगस्त सबसे ज्यादा याद, आज भी यादगार बनी हुई है। कितने महीने रहे जेल में नहीं मालूम, लगभग 3 मास बताते हैं। मई के आसपास ये सब अटैक हुए और 15 अगस्त को रिहाई हो गई। जून लगभग 3 मास। 3 मास आप कल्पना कर सकते हैं उस आत्मा ने जेल में कितनी जबरदस्त तपस्या की होगी। या मजबूरी था, अरे अब तो अंदर हो गए, क्या हम लोग कब बाहर निकलेंगे, कब मालूम जज कब डिसीजन देगा, कब बेल मिलेगी। इतनी श्रेष्ठ आत्मा जिन्होंने खुद निराकारी स्टेज को धारण किया, तो उस आत्मा की कल्पना करके देखो, जब 3 महीने की जेल थी तो उस आत्मा ने कितनी ना मेहनत की होगी और कितना आनंद लिया होगा। मेहनत ये नहीं कि मजबूरी है, अब अंदर है बाहर जाने से तो याद कर लो, नहीं, कितना आनंद लिया होगा उसने। 15 अगस्त को बाहर आ गया। अब 6 महीने के बाद शिवरात्रि आने वाली है। क्या हो रहा है? कौन से 6 महीने की बात कर रहे? 98 98 जेल में आने से बाहर आने के बाद 6 मास के बाद शिवरात्रि पड़ रही है। लगभग 6 मास ही होते हैं ना। शिवरात्रि आप जन्माष्टमी तक ले लो, या जन्माष्टमी से शिवरात्रि तक ले लो, 6 मास ही लगभग होते हैं। तो जो 3 मास उस आत्मा ने अंदर जिस स्टेज का अनुभव किया है, तो 6 मास की कल्पना करके देखो। अब तो जेल भी नहीं है। जिसने जेल में इतना आनंद लिया होगा, 6 मास में क्या ना कर डालेगी वो आत्मा, कैसी स्टेज में ना स्थिर हो जाएगी वो आत्मा। कल्पना करके देखो। ऐसा नहीं कि पहली उड़ान है, ऐसी उड़ानें हुई हैं। ड्रामा में उड़ानों की नूंद है। वैसे तुमको भी चांस मिला है, आखिरी उड़ान का चांस मिला। चांसलर बनो। मेहनत, बाबा केवल तुम्हारी मेहनत देख रहा है। संकल्प विकल्पों को बाबा नहीं देखता। बाबा जानता है तुम्हारे कर्म भोग अगर हैं, बाबा जानता है। तुम्हारी मनसा की स्थिति बाबा जानता है। जो कुछ भी तुम्हारा हिसाब किताब हैं, ब्रॉड ड्रामा में कहो कि कहो, जो भी कहो, सब बाप जानता है। इसलिए बाबा तुम्हारी मेहनत देखता है और मेहनत के आधार से बाबा तुमको सौगात देता है। इसलिए 6 मास खास तुम्हारे लिए। अब ब्राह्मण की दुनिया तो शांत है या कोई हलचल है? माया नाच नचा रही है। अब उनको ऐसी कोई उम्मीद नहीं कि 5 दिसंबर के बाद कोई और डेट आने वाली है। ऐसा है क्या? है? शांत तो हो गए होंगे ना, और पुरुषार्थी पुरुषार्थ कर रहे होंगे, हैं? लेकिन तुमको तो खास ये 6 मास की एक अंतिम उड़ान मिल रही है। तो पूरा दिल से मेहनत करेंगे या बाबा के ऊपर छोड़ देंगे? हैं? बाबा के ऊपर छोड़ देंगे? हैं? आप ही तरस पर हैं? जो हमसे मेहनत कर सकते हैं वो हम करेंगे। बाकी तो ड्रामा, बाप को किसको कब गिफ्ट देनी है, ये गिफ्ट तो आप आगे चल के अपने अपने अनुभव सुनाएंगे। हर एक अपना अनुभव सुनाएगा। कब? जब वो क्या बोलेगा? मजा आ गया। भैया किस चीज़ का मजा आया? पूछेंगे ना जिनको मजा नहीं आ रहा, तो तुम अपना सुनाओगे कि क्या मजा आ गया। बाबा तब कहेंगे अब स्वर्ग भी तुम्हारे मजे के साथ ही अब स्वर्ग आ गया। जब तक तुमको मजा नहीं आया तब तक स्वर्ग नहीं है। जब तुमको मजा आया तो बाबा कहता अब स्वर्ग आया।
तो स्वर्ग तो आना है या आ गया है? आ गया। कब आ गया? कब आ गया? 5 दिसंबर। फिर तुम क्यों उदास हो? स्वर्ग तो आ गया। 5 दिसंबर बाबा ने लास्ट बोला था, कोई गुंजाइश नहीं है ना, लास्ट बोला था। 5 दिसंबर तो ऐसे कह लो जैसे कि एक बेहद की रिहाई कह लो, बेहद के एक उड़ान की सुंदर प्रैक्टिस कह लो, एक ऐसा साक्षात्कार, जैसे साक्षात्कार करते हैं उसको भूल सकते हैं? और ज्ञानी तो आत्मा जब मन बुद्धि में निश्चय बुद्धि हो जाती है, जो भी उसको साक्षात्कार होता है, तो कहते हैं स्वर्ग आ गया। आना नहीं है, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विषयते, संशय बुद्धि विनश्यते। जो तुमको साक्षात्कार होता है उसके प्रति जब तुम निश्चय बुद्धि बन जाते हो, तुम्हारे निश्चय को कोई हिला नहीं सकता, तो कहेंगे स्वर्ग तो 5 दिसंबर को आ गए। आप तो उसका विराट रूप, स्वर्ग का बड़ा रूप ना, यही बोलते हैं ना। अभी तो एक विराट स्वरूप प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे स्वर्ग आया। किस कोने में कहाँ छोटा स्वर्ग आया दिख भी नहीं रहा, भाषण में थोड़ा सा मालूम पड़ता नहीं है कुछ तो हुआ, लेकिन जब विराट स्वरूप सामने आ जाए सबको दिखे कि स्वर्ग आ गया। इसलिए अब कौन सी तैयारी है? कौन सी तैयारी है? तीसरी उड़ान तो ठीक है। कौन सी तैयारी है? तीसरी उड़ान में क्या नून है? तीसरी उड़ान में खास क्या है? अभी तो बोला वो तो बेल्ट वेल्ट तो बात की बात, वो तो सब बंदी हुई है। अभी तो बोला था छोटा रूप है या विराट स्वरूप है। अभी विराट स्वरूप की प्रत्यक्षता है। विराट स्वरूप ऊपर से नीचे तक पूरा होता है या यहाँ तो काट के मस्तक को अलग कर दो, यही विराट हो गया। विराट स्वरूप ऊपर से लेके नीचे कहाँ तक? पाँव में भी कहाँ तक? अंगूठे तक। आपने देखो शरीर को, अंगूठा थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आएगा, जैसे कि वो एंड है ना। देखो आपने साक्षात्कार को देख लो, अभी खड़े हो टाइम लगता है क्या? जब पूरे शरीर को देखेंगे ना अपन, देखिए अंगूठा थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है साइड वाली उंगली से। हाँ, कोई कोई की साइड वाली उंगली बड़ी होती है तो उसके कहेंगे लास्ट इसका उस उंगली तक, नहीं तो ज्यादातर अंगूठा थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। तो यहां तक अगर नापेंगे तो इसको कहेंगे ये है विराट। शास्त्रों में बोल दिया अंगूठे से पैदा हुआ तामसी। अंगूठे से कौन पैदा हुआ? हाँ, प्रजापिता की उत्पत्ति कहां से हुई? अंगूठे से हुई। तो अब कहेंगे विराट स्वरूप संपूर्ण हुआ। आत्मिक स्मृति से पहले भुजाएं, फिर टांगे, फिर लास्ट में अंगूठा। पूरे शरीर में सात्विकता आ जाए, ऊपर से लेके पूरे शरीर के 5 तत्व सात्विक हो जाए। अब आया है, केवल आत्मा से स्वर्ग नहीं है। अभी पहले क्या बातें हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मन शरीर भी स्वस्थ चाहिए। थोड़ा जुकाम तो चल जाएगा, खांसी वांसी इतना तो चल जाने दो, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बीमारी है? खुल कुछ खिटपिट नहीं चाहिए। जब पूरा शरीर ही आपका 100% सात्विक होना है, कुछ भी खिटपिट नहीं, भले खांसी की खुल हो या जुकाम हो, नहीं। टाइम तो लगता है या जाम दे। बोलो क्या सुकड़ के बैठ गए? टाइम लगेगा नहीं लगेगा? लगता है। हर चीज प्रैक्टिकल होनी है। ऐसा नहीं कि बस आपने भूतों ने साक्षात्कार करवा दिया, अनाउंसमेंट कर दी, हो गया, आ गया स्वर्ग। नहीं, हर चीज प्रैक्टिकल है। इसलिए
हम जो मेहनत कर रहे हैं उसी में नूंद है। हम अपनी अपनी नूंद कर रहे हैं अपनी ही मेहनत में। हम अपने ही तन मन धन से हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं। इसलिए आखिरी उड़ान है। अब क्या हुआ? 15 अगस्त को उड़ान समाप्त। क्या रिजल्ट सामने आई? कथा कहाँ तक पहुंची? पहले से बात तो बोलते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं उनको पहले से साक्षात्कार हो जाते हैं। मुरली में भी बोला, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं उनको पहले से ही साक्षात्कार होता है समय का, क्या क्या समय है आगे, कैसा कैसा समय है। मुरली में है तो हद के ऋषि मुनि होते हैं, हम तो बेहद के ऋषि मुनि हैं। तो हमको साक्षात्कार नहीं होते क्या? भविष्य के नहीं होते? तो जोर से बोल दो, होते हैं। तुमको साक्षात्कार हुआ। अमृत वेला समाप्त हो रहा है। कितनी तारीख को समाप्त हुआ? 14 नवंबर को। और 15 तारीख को जैसे अमृत वेला समाप्त हुआ, अव्यक्तवाणी आड़ी टेढ़ी बिंगी टेढ़ी अव्यक्तवाणी चल गई दिल्ली दिल्ली दिल्ली। कोई काम की नहीं ब्रह्मा कुमारी, तुम्हारे काम की 100%। तो तुमको पहले ही साक्षात्कार हुआ या 14 नवंबर के बाद हुआ है? तुमको और भी साक्षात्कार हुए हैं। लगाए 17 जो नहीं 17 की जो महाशिवरात्रि आ रही थी, ये तो 16 की बात है ना, है ना, नवंबर की बात है। फिर 17 में शिवरात्रि आ रही थी ना, नहीं 17 में। और तब भी तुम ऐसा ये कितने 3-4 महीने थे, कितने थे, है ना, 3-4 महीने के तुम बोलते थे ऐसा। क्लासेस में आके रिपीट करके सुनो अपने क्लासेस। जड़ पिंड तैयार हो रहा है शिवरात्रि तक। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो तो ऊंची स्टेज पे चले जाएंगे, तो वो गोमुख को देख लेंगे। ऐसा एक तक क्लासेस में था नहीं था? ये कुछ महीने पहले के था या उसके बाद था? पहले से ही था। जो बच्चे ऊंची स्टेज पे चले जाएंगे, गोमुख की 700 सीढ़ी चढ़ रहे थे, है ना, तो ये भी था साथ में पॉइंट था कि जो बच्चे ऊंची, तो वो देख लेंगे ऊंचे जाके, गोमुख का साक्षात्कार कर लेंगे। तो साक्षात्कार यहीं से हमने कल्पना की, बहुत बढ़िया गोमुख में से ऐसे गंगा निकल रही है, बढ़िया ऐसे है? साक्षात्कार क्या होता है? ये जैसे ये बैठा है ऊपर से नीचे तक, इसको कहेंगे साक्षात्कार। पूरा ऊपर से नीचे तक, कम से कम पूरे में भी। अब हाथ किसका है मालूम पड़ता है? 2 हाथ काट के रख दो, मालूम पड़ेगा? टांग काट के रख दो, मालूम पड़ेगा? साक्षात्कार होता है तो मुख पूरे शरीर में किस चीज का होता है? चेहरे का साक्षात्कार होता है। 100% तुम्हारी विदाउट एनी प्लानिंग, और गोमुख का बढ़िया सजा सजाया चेहरा तुम्हारे सामने आ जाए। उसके बाद फिर 15 अगस्त, 5 दिसंबर, फिर कुटिया का संगठन 1 मास का, फिर गंगा सागर मेला। तो ये पहले से ही तुम्हारी बुद्धि में साक्षात्कार होते हैं या बैठ कर कोई प्लानिंग करते हो? तो अभी भी तुम जानते हो ये जो 6 मास हैं खास, ये प्लान जो ये आखिरी उड़ान है, तो ये 6 मास की है। तो उसके बाद क्या होगा? है नी, विनाश शुरू होगा। क्या? विराट स्वरूप सामने आ जाएगा। अरे विमान स्थिर हो जाएगा, बताया तो। जाओ ऊपर जा रहा है तो स्थिर नहीं है, ऊपर जाके एक निश्चित हाइट पे जाके विमान स्थिर हो जाता है। अंदर जो बैठे हैं उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता कि हम विमान में बैठे हैं। कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। आप तुम घूम फिर लो, कुछ भी खा पी लो, कुछ भी आनंद लो, जैसे कमरे में बैठे हो। विमान स्थिर हो गया। अब उसको पूरा विराट स्वरूप धारण करना। यहाँ बेहद का विमान स्थिर होता है तो कहाँ स्थिरता आती है इसकी? कहाँ पे स्थिरता आती है? विमान कौन सा है? रॉकेट कहो या विमान कहो, आत्मा रूपी रॉकेट है ना। जब स्थिर होता है तो क्या स्थिति होती है? भ्रुकुटी में स्थिर हो जाता है। जब भ्रुकुटी में आत्मा स्थिर हो जाती है तो उसके वाइब्रेशन से
पूरी बॉडी प्रभावित होती है। उस बॉडी में बाहें भी आती हैं, टांगें भी आते हैं, तो अंगूठा भी आता है। तो अभी स्वर की तैयारी तो है, निश्चय बुद्धि जरूर नंबरवार होंगे। कोई कोई तो बाबा कहते हैं इंतज़ाम में लगे हैं, कोई कोई इंतज़ार में लगे हैं। तो यहाँ सब जो बैठे हैं ये इंतज़ाम में लगे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, हैं? तो इंतज़ाम वाले। इसलिए आखिरी उड़ान जो मेहनत, खासकर तुम्हारी मेहनत कौन से समय की है? अमृत वेला और नुमाश्याम, 2 समय। अमृत वेला जैसे 1 से उठे, 2 से उठे, जब भी तुम उठे 4:30 बजे तक। अभी भाइयों के यहाँ एक अटेंडेंस रजिस्टर, शायद आप लोग तो पहले भरते थे ऐसे, अभी शुरू किया है कल से। और जब भी उठेंगे अमृत वेला उनका कितना किया उसमें भरेंगे। फिर नुमाश्याम 6 से 8, 2 घंटे में वो 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी दिया वो भी भरेंगे। और वीकली वो चार्ट यहाँ भेजेंगे, है ना? यहाँ से फिर उनको वापस दे दिया करना। आप लोग भी ऐसे 6 से 7 करते थे, अभी कल से 6 से 8 कर ले, है ना? शाम का है जो नुमाश्याम का है। बाकी अमृत वेला तो सब करते ही हैं, 4:30 बजे तक सफल होता ही है। लेकिन इसको और ऐड करें कि जितनी वैल्यू अमृत वेले की है उतनी ही वैल्यू नुमाश्याम की भी है। इसलिए भक्ति मार्ग में या सुबह दीपक लगाते हैं या फिर शाम को दीपक लगाते हैं। ज़रूर दीपक जगे हैं तब तो। इसलिए कल से खास बढ़िया फिट फाट हो जाओ, तैयारी कर लो, माया को चैलेंज कर दो, या मेरी यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। बाप मेरे साथ है, इतने अगर निश्चय बुद्धि हैं तो बाप साथ है ही। अगर तुम अकेले उठ जा रहे हो तो कहाँ जाके टक्कर वक्कर हो जाए, कहाँ गिर मिर जाओ, क्या हो जाए कोई। लेकिन अगर बाप तुम्हारे साथ है, बेल्ट बांध रखी है, तो निश्चिंत होकर उड़ेगा या कोई संशय होगी? निश्चिंत होकर उड़ेगा। उड़ान में भी मज़ा आएगा, मेहनत में भी मज़ा आएगा। भले आनंद नहीं आ रहा लेकिन मेहनत में भी मज़ा आएगा, क्योंकि बाप तुम्हारे साथ है। इसलिए कल से खास जन्माष्टमी, वो वहाँ शुरू हुई थी जन्माष्टमी से शिव जयंती तक तुम कर रहे हो, शिव जयंती से जन्माष्टमी तक पूरा ही कवर हो जाएगा ड्रामा। ओम शांति।